नमस्कार साथियों, गुरुकृपा क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो सब लोग? करंट अफेयर्स के इस जीके की दुनिया में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम करंट अफेयर्स के अंदर प्रमुख पुरस्कार पढ़ रहे थे और प्रमुख पुरस्कारों में हमने कल अमृता देवी पुरस्कार, इसके अलावा हमने राजस्थान रत्न पुरस्कार, इसके अलावा पद्मश्री पुरस्कारों के बारे में हमने चर्चा की थी। एक बार इस वीडियो को सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे अपने को ऐसा लगे कि भाई सभी साथी जुड़ जाएंगे। ठीक है कि नहीं है? कल जो पढ़े थे उसको हम एक बार 5 मिनट के अंदर रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी अमृता देवी पुरस्कारों की। तो अमृता देवी जो पुरस्कार है वो 75वें वन महोत्सव के उपलक्ष्य में जो जिस 75वें वन महोत्सव का जो आयोजन किया गया था वह आपके गाड़ोता दूदू में आयोजित किया गया था, जहां पर अमृता देवी पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। अमृता देवी पुरस्कार जो है वो 2 श्रेणियों में जाते हैं, एक तो वन विकास के लिए तथा एक वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिया जाता है। और अगर ये किसी संस्था को दिए जाते हैं तो संस्था को तो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, और अगर किसी व्यक्ति को दिए जाते हैं तो 50,000 रुपए की राशि इसमें प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। अभी हाल ही में 2022 का जो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार था वह पवन कुमार जैन को दिया गया। 2021 का अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार अभिलाषा एवं बच्चू सिंह को दिया गया, तथा 2020 का जो अमृता देवी पुरस्कार था वह आपके श्याम सुंदर पानीवाल को दिया गया था। ये कल हमने पढ़ लिया था। इसके आगे हमने कल पढ़ लिया था कि प्रदेश के 4 लोगों को पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, और प्रदेश के जो 4 लोग हैं उनमें कौन है? तो माया टंडन है, लक्ष्मण भट्ट है, जानकीलाल भांड है, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद है। तो यहाँ ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि जानकीलाल भांड का संबंध किस जिले से है? भीलवाड़ा से है। अली मोहम्मद गनी मोहम्मद का संबंध किससे है? आपके बीकानेर से है। लक्ष्मण भट्ट का संबंध किस जिले से है? जयपुर से है। किस क्षेत्र से है? द्रुपद गायकी से है। जानकीलाल भांड का संबंध किस क्षेत्र से है? भैरूपिया कला से है। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद का जो संबंध है वो किससे है? मांड गायिका से है। ये कल हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि जो राष्ट्रीय किसान दिवस है उसके उपलक्ष्य पर राजस्थान के 2 किसानों को सम्मानित किया गया था, जिसमें सुरेंद्र अवाना है और देवाराम परमार है। ये जो सुरेंद्र अवाना आपके जयपुर के रहने वाले हैं, जो गिर गाय के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं, और देवाराम परमार आपके भेड़ पालक है जो आपके बाड़मेर के रहने वाले हैं। मिस एलिट वर्ड 2024 का जो किताब है वो सीना परासर जो जयपुर से है उसको मिला था, कल पढ़ लिया था हमने। राजीव गांधी क्रिकेट क्लब के द्वारा राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड दिया गया था वो तापस चटर्जी को दिया गया था। फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का किताब वैष्णवी शर्मा को दिया गया था। सी शक्ति 2024 का जो सम्मान है वो अवनी लेखा को सम्मानित किया गया था। ठीक है। इसके अलावा हमने कल बात की थी संस्कृत शिक्षा विभाग, ये भी हमने सम्मान पढ़ लिए थे। और राष्ट्रीय खेलों के पुरस्कार में अर्जुन पुरस्कार विजेता पहली महिला घुड़सवार बनी थी, इसका नाम था दिव्य कीर्ति सिंह। इस दिव्य कीर्ति सिंह का जो संबंध है वो जयपुर से है। तथा हमारे मैसूर एथलेटिक्स है महावीर सैनी, ये सिंह लिखा हुआ है, ये महावीर सैनी है, ध्यान रखना। महावीर सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार आर्यन सिंह को मिला गया है, ये हमने कल पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ लिए थे कि राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 किसे किसे दिया गया था? जस्टिस दलवीर भंडारी, आर एम लोढ़ा, लक्ष्मी निवास मित्तल, अनिल अग्रवाल, सीन काप निजाम और केसी मालू, इन सबको दिया गया था। राजस्थान के पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो 2024 में राजस्थान में पद्मश्री 4 लोगों को मिला था, जो अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा था। माया टंडन को मिला था, लक्ष्मण भट्ट को मिला था, जानकीलाल भांड को मिला था, अली व गनी मोहम्मद को मिला था ये पद्मश्री पुरस्कार। राजस्थान में पद्मश्री पुरस्कार 2023 किसे दिए गए थे? मूलचंद लोढ़ा को दिया गया था, लक्ष्मण सिंह को दिया गया था, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन जो गजल गाए थे उनको दिया गया था, ये भी हमने पढ़ लिया था। अर्जुन सिंह पुरस्कार 2030 से सम्मानित देश की पहली महिला घुड़सवार कौन थी? दिव्य कीर्ति सिंह थी, जो जयपुर से संबंधित थी, ये भी कल हमने पढ़ लिया था। 24वीं राष्ट्रीय पेरा चैंपियनशिप ये पणजी गोवा में आयोजित की गई थी, और राजस्थान टीम का इससे पणजी के अंदर तीसरा स्थान रहा था। इसमें प्रदेश के तैराकों ने कुल 63 पदक जीते थे, जिनमें 25 तो क्या थे? स्वर्ण पदक थे, ये भी कल हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड है वो सीनियर वर्ग में किसको दिए गए थे? अभिजीत सिंह तोमर को दिए गए थे। जूनियर वर्ग में किसको दिए गए थे? रोहन राजभर को दिए गए थे। सब जूनियर वर्ग में रजत बाघेल को दिया गया था, तथा उदीयमान खिलाड़ी के रूप में अभय शर्मा को दिया गया था। मथुरा दास माथुर अवार्ड जो क्रिकेट के अंदर दिया जाता है, ये भी कल हमने पढ़ लिया था।
पेरिस पैरालंपिक खेलों में राजस्थान के पैरा एथलेटिक, ये भी हमने कल पढ़ लिया था कि पेरिस के अंदर जो पैरालंपिक हुए थे उसमें राजस्थान के पैरा जो खिलाड़ी थे वो कौन कौन से गए थे, जिसमें पैरा निशानेबाज में कौन गए थे, अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, निहाल सिंह, रुद्राक्ष खंडेलवाल, पैरा बैडमिंटन में कृष्णा नागर, पैरा एथलेटिक्स में सुंदर गुर्जर, संदीप चौधरी, पैरा रोइंग में अनीता चौधरी, पैरा तीरंदाजी में श्याम सुंदर स्वामी, ये सब हमने कल पढ़ लिए थे। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो एक बार जम के अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को पता लग जाए कि हाँ, जो आरएएस सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रिट मेंस को मद्देनजर रखते हुए जो एक साल का करंट अफेयर्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो सब के लिए रामबाण साबित हो सके। तो प्लीज आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है कि नहीं है? आगे हम देखते हैं। एसएमएस स्टेडियम जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस, यहां से हम आज पढ़ेंगे। कल इससे पहले हमने कल पढ़ लिया था, आज से आपको यहां से नोट्स बनाना है बेटा। एसएमएस स्टेडियम जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स विकसित किया जाएगा। तो क्वेश्चन यहां पर एक सबसे खतरनाक प्रश्न आ सकता है कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स जो स्कूल स्पोर्ट्स विकसित है वो कहां किया जाएगा? एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर किया जाएगा। क्वेश्चन क्या आ सकता है? सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स कहां विकसित किया जा रहा है? तो एसएमएस स्टेडियम जयपुर में विकसित किया जा रहा है। बहुत शानदार प्रश्न है, वेरी मोस्ट ना एग्जाम में आ सकता है। हमारे राजस्थान रॉयल्स जो टीम है, राजस्थान रॉयल्स टीम आईपीएल की जो राजस्थान रॉयल्स टीम है, इस राजस्थान रॉयल्स का जो मुख्य कोच है वो किसको बना दिया गया है? राहुल द्रविड़ को बना दिया गया है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, राजस्थान रॉयल्स जो आईपीएल की एक टीम है उसके कोच अभी हाल ही में किसे बना दिया गया है? राहुल द्रविड़ को बना दिया गया है। और भारतीय टीम के कोच किसको बनाया गया है? ये भी आपके प्रश्न आ सकता है। गौतम गंभीर को बनाया है। किसको बनाया है? गौतम गंभीर को बनाया है। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जसोल को चुना गया है। तो यहाँ एक प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? मानवेंद्र सिंह जसोल को बनाया गया। किसको बनाया गया है? मानवेंद्र सिंह जसोल को बनाया गया है। तो दो प्रकार के प्रश्न आपको बन गया। एक तो ये प्रश्न बन सकता है सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स कहां विकसित किया जा रहा है? एसएमएस स्टेडियम जयपुर में विकसित किया जा रहा है। एक ये प्रश्न बन सकता है कि जो आईपीएल की राजस्थान रॉयल्स टीम है उस राजस्थान रॉयल्स टीम का कप्तान किसको बनाया गया है? राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। इसके अलावा एक प्रश्न और आ सकता है, भारतीय टीम के कोच किसे बनाया गया है? गौतम गंभीर को बनाया गया है। और एक और प्रश्न यहां पर आपको मैंने बताया कि राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जसोल को चुना गया है। तो राजस्थान फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मानवेंद्र सिंह जसोल को बनाया गया। एशियाई नौकायन में रजत व कांस्य पदक विजेता राजस्थान के खिलाड़ी कौन है? कि एशियन जो नौकायान हुए थे उस एशियन नौकायान के अंदर राजस्थान के जो पदक विजेता खिलाड़ी है, जिसने किसी ने तो रजत पदक जीता था और किसी ने कांस्य पदक जीता था, वो कौन थे? अर्जुन लाल जाट जो अपने साफा के रहने वाले हैं, भीम सिंह और आशीष। इन्होंने एशियाई खेलों के अंदर क्या जीता था? रजत और कांस्य पदक जीता था। इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं बेटा। और नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ियों ने एक स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक जीता है। तो ध्यान रखना, नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें राजस्थान के खिलाड़ियों ने एक तो क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, एक क्या जीता है? रजत पदक जीता है, और एक क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। जो स्वर्ण पदक जीता था वो किसने जीता था? प्रांजल ठोलिया ने जीता था। क्वेश्चन यहां ये आ सकता है कि नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ियों ने जो एक रजत, एक कांस्य और एक स्वर्ण पदक जीते थे वो कौन कौन थे? तो स्वर्ण पदक विजेता तो कौन थे? प्रांजल ठोलिया थे। रजत पदक विजेता कौन थे? दिव्यांश सिंह थे। और कांस्य पदक विजेता कौन से? सचिन चेची थे। तो ये तीनों प्रश्न आ सकता है कि नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी के अंदर स्वर्ण पदक किसने जीता था? प्रांजल ठोलिया ने। नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता के अंदर रजत पदक किसने जीता था? दिव्यांश सिंह ने। नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता के अंदर कांस्य पदक किसने जीता था? सचिन चेची ने जीता था। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे देखते हैं। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया पीसीआई का अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया को बनाया गया है। तो ध्यान रखना, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया पीसीआई का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, देवेंद्र सिंह झाझड़िया को बनाया गया है। देवेंद्र झाझड़िया की उपलब्धियां क्या क्या है? एक तो इन्होंने रियो पैरालंपिक 2016 में क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। एक तो ये प्रश्न आ सकता है कि
देवेंद्र झाझड़िया ने स्वर्ण पदक कौन से पैरालंपिक में जीता था? रियो पैरालंपिक। ये कब ये थे? 2016 में। देवेंद्र झाझड़िया ने 2016 के पैरालंपिक खेलों में कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में देवेंद्र झाझड़िया ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 के अंदर कौन सा पदक जीता था? रजत पदक। और 2016 के रियो पैरालंपिक में कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक। दोनों में अंतर करो। देवेंद्र झाझड़िया को स्वर्ण पदक कौन से पैरा ओलंपिक में मिला था? रियो पैरालंपिक 2016 में। देवेंद्र झाझड़िया को टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा पदक मिला था? रजत पदक मिला था 2020 में। पद्मश्री, पद्म विभूषण तथा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कारों से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, इस देवेंद्र झाझड़िया जी को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसने एक रजत, एक स्वर्ण, जो स्वर्ण पदक जीता था वो तो रियो पैरालंपिक 2016 में जीता था और टोक्यो पैरालंपिक में 2020 में इन्हें रजत पदक जीता था। इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी जो स्पर्धा है वो क्या है? भाला फेंक है। क्या है? भाला फेंक है। जेवेलियन थ्रो। क्या है बेटा? वो जेवेलियन थ्रो। बोले तो भाला फेंक और जेवेलियन थ्रो। स्पर्धा क्या है इनकी? भाला फेंक और जेवेलियन थ्रो है। ठीक है, आगे चलते हैं। IHF हॉकी IHF ट्रॉफी हैंडबॉल की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम में राजस्थान के कितने खिलाड़ी थे? तो ध्यान रखना, IHF ट्रॉफी हैंडबॉल की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम में राजस्थान के कितने खिलाड़ी शामिल है वो देखो। यू टीम में तो प्रताप सिंह है, महेंद्र पाल सिंह ने प्रवेश लिया था और जूनियर वर्ग में जसप्रीत सिंह, विशाल सुदार और नयन शेखावत थे। अंडर 17 कुश्ती एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता राजस्थान के खिलाड़ी कौन है? ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी मोस्ट कर लो कि अंडर 17 कुश्ती एशियन चैंपियनशिप में कौन सा पदक है? स्वर्ण पदक विजेता राजस्थान के खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो क्वेश्चन आ जाए कि जो अभी हाल ही में अंडर 17 कुश्ती एशियन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है उसमें स्वर्ण पदक विजेता राजस्थान के कौन कौन से खिलाड़ी है? कशिश गुजर 43 किलोग्राम के अंदर इसने स्वर्ण पदक जीता था। अश्विनी विश्नोई 65 किलोग्राम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता था, कशिश गुजर और अश्विनी वैष्णव। कशिश गुजर का कितने किलोग्राम में भार में इसका वो हुआ था, मुकाबला हुआ था? 43 किलोग्राम में। अश्विनी का 65 किलोग्राम में मुकाबला हुआ था। राजस्थान खेलो इंडिया नेशनल वीमेन लीग में ऑल ओवर टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी विजेता बना है। कि ध्यान रखना, खेलो इंडिया नेशनल वीमेन लीग के अंदर ऑल ओवर टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी विजेता कौन रहा है? राजस्थान। तो खेलो इंडिया नेशनल वीमेन लीग में ऑल ओवर सबसे विजेता टीम कौन सी रही है? राजस्थान की टीम रही है। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि खेलो इंडिया नेशनल वीमेन लीग में सर्वश्रेष्ठ टीम किसको घोषित किया गया था? सबसे विजेता कौन रही है? राजस्थान वुशु महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण पदक जीता है, 1 रजत पदक जीता है और 4 कांस्य पदक सहित कुल कितने पदक जीते हैं? 6 पदक। तो राजस्थान वुशु टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? 6 पदक जीते हैं, जिनमें से एक तो क्या है? स्वर्ण पदक है, एक क्या है? रजत पदक है और एक क्या है? 4 क्या है? कांस्य पदक। 4, 5, 6। तो राजस्थान वुशु चैंपियनशिप महिला टीम जो है उसने कुल टोटल कितने पदक जीते थे? 6 पदक जीते थे, जिनमें से नीलम चौधरी ने वुशु महिला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था, अभिनव शर्मा ने रजत पदक जीता था तथा मेघा जोशी, दिव्या यादव, प्राची और दिव्या ने कांस्य पदक जीता था। तो राजस्थान वुशु महिला चैंपियनशिप प्रतियोगिता में राजस्थान को टोटल 6 पद मिले हैं, जिनमें 1 स्वर्ण है, 1 रजत है और 4 क्या है? कांस्य है। स्वर्ण पदक विजेता नीलम चौधरी है, अभिनव शर्मा को रजत मिला है तथा मेघा जोशी, दिव्या यादव, प्राची व दिव्या को कांस्य पदक मिला है।
ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ डीप के उपाध्यक्ष के रूप में राजस्थान के किस को चुना गया है? जितेंद्र सिंह को। ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ डीप के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आप क्या करके आओगे? जितेंद्र सिंह को चुना गया। सर उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह को चुना गया है, तो इसमें अध्यक्ष कौन है ये भी पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ डीप के अध्यक्ष कौन है? वी कुमार। सर ये वी कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक के। और जितेंद्र सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के, जिन्हें डीप का क्या बनाया गया है? उपाध्यक्ष। तो ध्यान रखना ऑल इंडिया स्पोर्ट काउंसिल डीप का उपाध्यक्ष जो बना है वो हमारे राजस्थान के हैं जिनका नाम है जितेंद्र सिंह, और जो अध्यक्ष है वो कर्नाटक के हैं जिनका नाम है वी कुमार। ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने 54 पदक जीते हैं। कि ऑल इंडिया पुलिस गेम्स, जो पूरे भारत के पुलिस के गेम्स हुए हैं, उन गेम्स के अंदर राजस्थान पुलिस ने टोटल जो पुरस्कार जीते हैं, टोटल जो पदक जीते हैं, वो कितने जीते हैं? 54 पदक। यही क्वेश्चन आ जाए कि ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? 54 पदक जीते हैं। आगे चलते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल, बोला आयोजन कहाँ हुआ था? गोवा में। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? गोवा में। कब से कब तक हुआ था? 23 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक। तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में 23 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 2023 को आयोजन किया गया था। इस 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो गोवा में हुआ था, इसमें टोटल जो खेल थे वो कितने थे? 43, बोले तो 43 खेल थे। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो गोवा में हुआ था, उनका शुभंकर क्या है? मोघा। इनका आयोजन प्रति 2 वर्ष बाद होता है। आयोजन करता भारतीय ओलंपिक संघ। तो ध्यान रखना 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन करता है वो कौन थे? भारतीय ओलंपिक संघ। इस 37वें राष्ट्रीय जो खेल है उसके अध्यक्ष कौन है? पीटी ऊषा। कौन है? पीटी ऊषा। वर्ष 2024 के 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित होंगे? 37वें तो कहाँ हुए थे? गोवा में। अगर आपसे पूछे 37वें कहाँ हुए थे तो गोवा में। 37वें तो कहाँ हुए थे? गोवा में। 38वें कहाँ होंगे? उत्तराखंड में। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2024 में कहाँ होने जा रहा है? उत्तराखंड में। ओवरऑल चैंपियनशिप के लिए राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी महाराष्ट्र को तथा सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की ट्रॉफी प्रगति नाइक उड़ीसा को मिला है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी श्रीहर नटराज को तैराक के क्षेत्र में जो कर्नाटक के रहने वाले हैं उनको मिला है। 14 स्वर्ण, 18 रजत, 34 कांस्य, कुल 66 पदक इसमें जीते गए हैं। पदक तालिका में राजस्थान का 13वां स्थान है। कौन सा स्थान रहा है? 13वां स्थान। राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान दल का चीफ मिशन मनमोहन जायसवाल था। मनमोहन जायसवाल। 37वें राष्ट्रीय खेल राजस्थान में पदक विजेता स्वर्ण पदक किस किसने जीता था? रवि चौधरी, मोहम्मद इस्लाम, नितेश जहांगीर। वुशु टीम के अंदर नीतिका बंसल, मुकेश चौधरी, तौसीफ हसन, नीलम चौधरी। आर्चरी कंपाउंडर के अंदर ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। चलो हाँ, ये भी देखना। राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? रामावतार जाखड़। राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? रामावतार जाखड़। इसको भी याद कर लेना आप लोग। चौथे एशियाई पेरा खेल हांगझोउ चीन के अंदर। चौथे एशियाई पेरा ओलंपिक, चौथे एशियाई पेरा जो खेल हुए हैं वो कहाँ हुए हैं? हांगझोउ चीन के अंदर। पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा था? चीन था, जिसने 214 तो स्वर्ण पदक, 167 रजत पदक और 150 कांस्य पदक, टोटल 521 पदक चीन ने जीते हैं। तो चौथे एशियाई पेरा खेल का आयोजन हांगझोउ चीन में हुआ था, जिसकी पदक तालिका में सबसे ऊंचे स्थान पर चीन रहा था, जिसने टोटल 521 पदक जीते थे। और चौथे एशियाई पेरा ओलंपिक खेलों की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था? 5वां था। इसमें 29 स्वर्ण, 31 रजत, 51 कांस्यों के साथ कितने पदक जीते थे? 111 पदक जीते थे। तो ध्यान रखना चौथे एशियाई पेरा जो खेल थे हांगझोउ चीन में आयोजित हुए थे, उसकी सबसे पहली पदक तालिका में सबसे ऊपर स्थान चीन का था, जिसने 521 पदक जीते थे। भारत का स्थान इसमें 5वें नंबर पे था, जिसने टोटल 111 पदक जीते थे, जिसमें 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक थे। तो ध्यान रखना चौथे एशियाई खेल वेरी मोस्ट कर लेना।
चौथे एशियाई पैरा खेलों को वेरी मोस्ट कर लेना, और कर लेना आयोजन स्थल सबसे ऊंची श्रेणी में कौन रहा, भारत कौन से स्थान पे रहा, कुल पदक कितने जीते, स्वर्ण कितने जीते, रजत कितने जीते, कांस्य कितने जीते, ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे देखो कि जो ये पैरा एशियाई खेल हुए थे इसमें राजस्थान के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया था क्या, हाँ भाग लिया था। भाई कौन कौन, एक तो सुंदर गुर्जर ने भाग लिया था जो भाला फेंक क्षेत्र से अंदर स्वर्ण पदक जीत के लाए हैं, एक अवनी लेखरा ने भाग लिया था जो निशानेबाजी के अंदर स्वर्ण पदक जीत के आए हैं, एक कृष्णा नागर ने भाग लिया था जो बैडमिंटन में रजत पदक जीते हैं, एक रुद्राक्ष खंडेलवाल थे जिन्होंने भी रजत पदक जीता है, एक वृत्ति चौधरी थी शतरंज के अंदर जिन्हें भी कांस्य पदक मिला है। तो पैरा एशियाई खेलों में जो चीन का पहला स्थान था 521 पदों के साथ में, भारत का 5वां स्थान था 111 पदों के साथ में, इसमें 29 स्वर्ण थे। उनमें से राजस्थान में पैरा एक एशियाई खेलों के अंदर राजस्थान के ये 5 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। सुंदर गुर्जर, 5 खिलाड़ियों ने पदक जीता था, सुंदर गुर्जर, अवनी लेखेरा, कृष्णा नागर, रुद्राक्ष खंडेलवाल और वृत्ति जैन, इन्होंने इसमें क्या लिया था बेटा, और भाग लिया था। आज की जो क्लास है वो यहीं तक रोकी जाती है, आगे की जो क्लास होगी वो हम कल देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।